आज हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बची हुई चीजों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो समाकलित वेग समीकरण है वह है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। इस समीकरण को हम जो स्लोप और इंटरसेप्ट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से पुनर्स्थापित कर करके यदि हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आलेखी निरूपण यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि log of a minus x will be equal to minus k1 upon 2.303 t plus log a। तो यहाँ जो log a minus x है वह तो क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू m k1 अपॉन 2.303 माइनस में यह क्या हो गया, m हो गया, इंटू t यह x है, प्लस log a आपका हो जाएगा c यानी कि इंटरसेप्ट। m जो है वह क्या है, ढाल है, तथा c जो है क्या है, वह अंतखंड है। अतः log a माइनस एक्स तथा t के मध्य ग्राफ जो हमने बनाया है वह यहाँ पर प्रदर्शित है। इस ग्राफ से हम जो स्लोप है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या है, माइनस K1 अपॉन 2.303। तो K1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 इंटू स्लोप। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण से log a अपॉन a माइनस एक्स इंटू K1 t है। अतः log a इंटू a माइनस एक्स तथा समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। इन दोनों तरह के आलोकी निरूपण को हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यक्त करते हैं और इनसे हम K1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा प्रथम ग्राफ है उसका जो अंतखंड का मान है वह क्या है, log a है, और ढाल का मान क्या है, K1 अपॉन 2.303। अब हम बात करते हैं अर्ध आयु काल की, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन किया है, हाफ लाइफ पीरियड वह समय है जिसमें कि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता उत्पाद में बदल जाए, अर्थात क्रियाकारक की आधी सांद्रता उस समय पर बची रहेगी। यदि टी हाफ जो है वह अर्ध आयु काल है तो क्रियाकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता हमने A मानी थी उसका आधा भाग A/2 उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात उस समय पर जो उत्पाद क्रियाकारक की जो सांद्रता है वह A/2 बच जाएगी। तो T half will be equal to 2.303 अपॉन K1 log of A अपॉन A माइनस एक्स। एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, A/2 रख दिया, तो ये हो गया 2.303 अपॉन K1 log ऑफ A अपॉन A/2। और इसको हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा T half will be equal to 2.303 अपॉन K1 इंटू log 2। log 2 का मान बेस 10 पर जैसा कि हमें मालूम है 0.3010 होता है, तो T half will be equal to हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.3010, और T half will be equal to हो जाएगा 0.693 अपॉन K1। यह जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की समीकरण है। इस समीकरण को देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसका अर्ध आयु काल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यदि हम T हाफ तथा सांद्रता A के मध्य एक ग्राफ बनाएं
तो वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक के मात्रक की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक K1 का मात्रक हो जाएगा मोल की रेस्ट टू द पावर 1 माइनस डेल्टा एन इंटू लीटर की रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स, अर्थात K1 इज इक्वल टू, अब हमें डेल्टा एन का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, इसलिए डेल्टा एन का मान क्या है, 1 है। तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू लीटर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड रेस्ट टू द पावर माइनस 1। तो 1 माइनस 1 रेस्ट टू द पावर, ये 0 हो गया, मोल रेस्ट टू द पावर 0 हो गया, लीटर रेस्ट टू द पावर 0 हो गया, अर्थात जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके वेग नियतांक का मान वह क्या हो जाएगा, केवल समय इनवर्स अर्थात सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, टाइम इनवर्स, डे इनवर्स, मंथ इनवर्स और ईयर इनवर्स के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान केवल समय पर निर्भर करता है, क्रिया कारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि N2O5 का अपघटन। इस अभिक्रिया में 2 मोलिक्यूल्स ऑफ N2O5 चेंजिंग इनटू 4 मोलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस O2 होता है, किंतु यह अभिक्रिया विभिन्न पदों में संपन्न होती है, जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया हुआ है। अब